तो आपको बनना है टॉपर, वो सीयूईटी एग्जाम में बनना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। अब ये एग्जाम में बनना है तो आपको टाइम से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो टाइम से आप स्टार्ट नहीं करोगे टाइम से नहीं पहुंचोगे। एक कोटेशन है, राह संघर्षों की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। सूरज को देखते हो, रात भर जंग लड़ता है तब आकर के चमकता है सुबह। आप सोचोगे कि देखो सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो, फर्स्ट बर्न देन रिफ्लेक्ट। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज आपको करना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो आप फिर टाइमलाइन को हमेशा ध्यान में रखना है। आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ ये भी एग्जाम आपके लिए जरूरी होता है, अदरवाइज क्या होता है, एक साल का गैप आपको देखना मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है सीयूटी एग्जाम क्या है। सीयूटी एग्जाम आपको बीएचयू, डीयू, जेएनयू किसी में जाना हो, इसके लिए ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ लो, आपको यही एग्जाम दे करके बीएचयू, डीयू, बीए, बीएससी इन सब कोर्सेज में और बीएचयू, डीयू, जेएनयू इन सब में एडमिशन होगा। जैसे आप नीट का एग्जाम देते हो तो मेडिकल कॉलेज में जाते हो, जेई का एग्जाम देते हो तो आईआईटी, एनआईटी मिलता है। उसी तरीके से आपको सीयूटी एग्जाम से कॉलेज में जिन बच्चों का सपना है कि वो बीएससी करें, बीएचयू से, डीयू से, इन जगहों से आपको यही एक रास्ता है जिसकी तैयारी करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो टाइम रहते इसकी तैयारी की जाए, ऐसा ना हो कि लेट हो जाए भाई, देर ना हो जाए भाई, देर ना हो जाए। तो देर से बचने का उपाय क्या है? देर से बचने का उपाय ये है कि आप टाइम से शुरू करो। हमारी कोर्सेज अवेलेबल है यूजी, पीजी और जेआरएफ सबकी, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। आपको कहीं भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं आएगी, आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन है, अलग वीडियो में हम डिटेल दिखा देंगे। फिलहाल हम बताने वाले हैं आपको कि आपको मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा अपने टाइम को डिवीजन पे ध्यान देना होगा। आपको अपने टाइम को डिवाइड कर देना है। बात समझो, आप जब टाइम को डिवाइड कर देते हो ना कि भैया हमें 2 घंटा डेली सीयूईटी का पढ़ना है, अब मोटिव नहीं मिलता है, मोटिवेशन खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद कि कैसे पढ़ें, क्या लगेगा कि हम कैसे मतलब मोटिवेट रखें खुद को पढ़ने में। उसका एक ही कारण है कि 12th तो बस बेस है भाई, 12th तो हमें निकालना है, काम चलाना है, हमारा काम सीयूईटी में जाना है। समझ में आ रहा है? तो सीयूईटी में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये एग्जाम देना होगा एनटीए के द्वारा सीयूईटी का, और सीयूईटी निकालेंगे तभी बढ़िया कॉलेज मिलेगा। तो आपको मोटिवेशन रखना है कि आप जहां भी हो वहां से आपको आगे निकलना है। बीएचयू एशिया का सबसे लार्जेस्ट कैंपस है, 1300 एकड़ में है। अपने घर पे पिताजी से या बड़े भाई से पूछिए कि एकड़ कितना होता है, 1 एकड़, और 1300 एकड़ का लार्जेस्ट कैंपस है भारत का ही नहीं एशिया का। उतना बड़ा रेजिडेंशियल हॉस्टल फैसिलिटी है। ये सब आप मोटिवेशन के तौर पे रखोगे। आप मेरी वीडियोस देखोगे, मैंने आपको कैंपस की कई सारी फोटोज फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह डाला हुआ है। जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो एंजॉयमेंट लेवल है, जो मतलब मजे करते हैं बच्चे, वो सब आपका मोटिवेशन का सोर्स होना चाहिए। तभी ये 2 घंटे टाइम आपके निकल पाएंगे, नहीं तो क्या होता है, नहीं तो ये टाइम नहीं निकल पाता है। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये बोर्ड का एग्जाम भी नहीं गड़बड़ हो, और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो 12th के आते हैं। डोमेन का अगर पेपर दे रहे हो आप तो 12th से ही रिलेटेड सिलेबस है सीयूईटी डोमेन्स पेपर का। जैसे साइंस में मान लो फिजिक्स का है तो 12th फिजिक्स पूछेगा, हिस्ट्री है तो 12th हिस्ट्री पूछेगा, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस है तो 12th पॉलिटिकल साइंस पूछेगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। और अगर मान के चलो कि आपको ये लग रहा है कि जनरल टेस्ट का और लैंग्वेज की तैयारी कैसे होगी, तो आप सीधा सा एक बात समझ लो कि आपका जनरल टेस्ट जीटी में जो सिलेबस है वो हमारे चैनल से कंप्लीट हो जाएगा। शाम में 1-2 घंटा पढ़ना आप आराम से अभी पढ़ सकते हो, रेगुलर वे में पढ़ सकते हो। बस इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से उस चैनल नहीं घूमिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा एक एक करके। समझ में आ रहा है? मैम है, सर हैं, बाकी जो टीचर्स हैं वो सब अवेलेबल रहेंगे आपको एक एक चीज समझाने में। तो पहला चीज टाइम डिवाइड कर दो भाई। मैक्सिमम टाइम हम बोर्ड पे देंगे लेकिन 2 घंटा डेली देंगे, डेली एकदम डिसिप्लिन से, तभी आपका 1 साल बचेगा। नहीं तो यहाँ से निकलने के बाद 1 साल फिर तैयारी करनी पड़ेगी आपको, और फिर घूमते रह जाओगे। एक उम्र में बाल उठ जाएंगे, सभी लोग घूमने लगते हैं, भटकने लगते हैं, और उनके टाइम नशे में धुत हो जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट कहीं नहीं होता। कहीं एक बेटर जगह पहुंच जाओगे तो ये चीजें बहुत बदल जाएंगी, बहुत सिनेरियो बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाती है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैं मोतिहारी का रहने वाला हूँ, बिहार से, और बीएचयू ने मेरी ज़िंदगी को बहुत प्रभावित किया है, पूरी तरह से बदल दिया। आप अगर बिहार को जानते होंगे तो आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को, कितनी बड़ी एक बात है ये, यहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचना। तो मैं यही चाहता हूँ कि सभी बच्चों को ये मौका मिले, सभी लोग इस चीज़ के प्रति डेडिकेटेड रहें, समझें इस चीज़ को, भावनाओं में ना बहें, टाइम से शुरुआत करें। दूसरा, आपको सबसे पहले पीवाईक्यू और सिलेबस की जरूरत पड़ने वाली है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमने करवा दिया है आपके प्लेलिस्ट में,
और सिलेबस एक एक करके सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। सिलेबस सबसे पहले जनरल टेस्ट का सिलेबस एकदम याद होना चाहिए, उसके बाद लैंग्वेज का सिलेबस पूरा पता होना चाहिए, लैंग्वेज की क्लासेज, करंट अफेयर्स जनरल टेस्ट का पार्ट है। दूसरी जरूरी जो सिलेबस है लाइक डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, इन सब का सिलेबस, उसके अलावा एग्रीकल्चर साइंस का सिलेबस, उसके अलावा बीकॉम में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस, बीए आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के सबका सिलेबस हमने अलग अलग अपलोड कर दिया है। ये दो बेसिक चीज़ें हैं, इससे शुरुआत आप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक साल ड्रॉप लेकर के बैठे हैं, उनसे आपको फाइट होगा, कड़ी टक्कर होगी, तो आप टाइम से नहीं स्टार्ट करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन वाली, लेकिन बहुत काम की ये वीडियो थी, इस चीज़ को इंपॉर्टेंस को आप समझो। मेरी तरह आप चाहते हो कि BHU से पढ़ना, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी, जस्ट एक्ट नाउ। और जो सुदूर दक्षिण वाले इलाके हैं, यानी सुदूर में घर पे बैठे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे शहरों से, उनको तो इसका एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि उनका टक्कर होने वाला है मेडिकल नीट के वाले बच्चों से जो मेडिकल की तैयारी, हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ आएंगे तो आपको फंसाएंगे। बात समझ में आ रहा है? धीरे धीरे कौन से कॉलेज का क्या क्राइटेरिया है, क्या डिमांड कर रहा है, वो सारा भी हम आपको एक एक करके बताएंगे आने वाले समय में। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच।